इस व्यासपीठ की तरफ से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। जरा एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। बोलिए बांके बिहारी लाल की, दुर्गा मैया की, बोलिए गोरखनाथ महाराज की। विधायक जी का इस व्यासपीठ की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, बार बार वंदन है। और ये 501 रुपए से व्यासपीठ का सम्मान किया है मेरे बड़े भ्राता पूर्व विधायक जी श्रीमान हरपाल सिंह जी। मुझे आज भी याद है 2010 में जिस समय मैं यहाँ कथा कहने के लिए आया था तो हमारे विधायक जी का हमें बहुत बड़ा सहयोग मिला था। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। भैया अशोक जी वो फूल माला का, हाँ भैया जी दो शब्द विधायक जी के लिए। और विधायक जी की जो कुर्सी है थोड़ा आगे बढ़ा करके लगा लें जिससे कि हाँ हाँ मार साहब जी थोड़े दाएं हो जाए। भैया उधर से टेबल और कुर्सी दोनों ही आगे ले आए रोशनी में। नहीं जहां चाहे वहां बैठ जाना विधायक जी, लेकिन थोड़ी देर के लिए बैठ जाए। हरिओम। अपनी जो ये सुंदर कथा चल रही है इसकी जो संचालन टोली है, तो संचालन टोली में हमारे दो प्रकार के बंधु काम कर रहे हैं। एक तो जो हम रामायण में जब पढ़ेंगे तो राम की जो सेना थी तो उसमें जो जामवंत की भूमिका को निभाने वाले जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। और अपने जो युवा वर्ग की टोली है, अपने इस संचालन टोली, मैं उस सारी टोली से निवेदन और आग्रह करता हूं। उससे पहले मैं माननीय विधायक जी से आग्रह करता हूं कि हमारे जो कथावाचक श्रीमान मुकेश आचार्य जी उनको पुष्पमाला पहना करके उनका स्वागत करने की कृपा करेंगे। एक माला और दे दे, क्योंकि मुझे तो भाई हरपाल जी का 2010 में ही आशीर्वाद मिल चुका था जिस समय मैंने स्कूल में कथा करी थी। बोली बांके बिहारी लाल की। अब मैं अपने जो हनुमान की भूमिका में हमारे युवा वर्ग के बंधु इस सारी व्यवस्थाओं को पूरे उत्साह के साथ निभा रहे हैं, उन सब से आग्रह करता हूं कि वो आकर के बड़े भाई हरपाल सिंह जी का पुष्पमाला पहना करके स्वागत करने की कृपा करें। आ जाइए, आ जाओ आगे से, सब साइड से पहना। थोड़े साइड से ही स्वागत करें जो कि कैमरा में आ सके, है नहीं? और तालियां बजाते रहे भैया, तालियों में कंजूसी ना करें। करते रहेंगे, सब स्वागत करते रहेंगे शीघ्रता से, साइड से जो फोटो आता रहे। आ जाएंगे सब। जो भी हमारी कमेटी के सदस्य हैं सभी विधायक जी का स्वागत कर दें। शीघ्रता से करते रहेंगे स्वागत, क्योंकि नाम लेंगे, बहुत लंबी लिस्ट है जो जो आकर के आगे। और भैया किसी का नाम लेने से अगर रह भी जाए तो क्षमा करें, जिनकी इच्छा वो डायरेक्ट आकर के विधायक जी का स्वागत कर सकते हैं। साइड से डालेंगे माला।
और जो भी बंदी और कोई आना चाहते हैं आ जाएंगे शीघ्रता से। पुलिबा की बिहारी लाल की ये बात बीच बीच में जय घोष करते रहो। एक बार पूरे जोश और उत्साह के साथ जो अपना अयोध्या में भव्य श्री राम का मंदिर बन रहा है, वो हम सबने उस मंदिर के लिए सहयोग किया ही है। सबने घर घर से सबने अभी सहयोग किया था। तो एक बार ऊंचे स्वर में पूरे उत्साह के साथ जयकारा लगाएंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की जय। अब माननीय बड़े भाई हरपाल सिंह जी से मैं 2 पंक्तियों के साथ आग्रह करता हूं कि वो आकर के हम सबको अपने मुखारविंद से हम सबको इस कथा में अपना कीमती समय निकाल करके आए। हमारी इस टोली की तरफ से बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद है। और मैं 2 पंक्तियों से परम श्रद्धेय बेटा उसको वॉल्यूम बढ़ा दे थोड़ा। भगवान श्री के चरणों में नमन करते हुए आदरणीय हमारे कथावाचक आचार्य जी, समस्त उनका स्टाफ, हमारे साथी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बड़े गौरव की बात है कि इस दायित्व पर बड़ी संघर्ष के बाद, बड़ी तपस्या के बाद नहीं पहुंच पाते, ऐसे हमारे सह जिला कारवा हमारे भाई होशियार सिंह जी, आदरणीय हमारे साथी प्रधान रामकिशोर जी, आदरणीय डंबर सिंह जी, आदरणीय मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, बहुत खुशी की बात है कि अपने ही गांव में इतना सम्मान मिल रहा है। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मैं आप सब लोग का ऋणी रहूंगा। जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त कर ली, रावण का संहार कर दिया, सारे राक्षसों को मार करके, तो लक्ष्मण ने कहा कि भाई कुछ समय बाद राम के साथ लंका में बिता लें, सोने की लंका। तो भगवान श्री राम ने कहा, स्वर्णमयी लंका न भावते लक्ष्मण, जननी जन्मभूमि स्वर्गात गरियसी। जन्मभूमि मेरी स्वर्ग से भी सुंदर है, सोने की लंका हमें प्यारी नहीं लगती। तो ये जन्मभूमि हमारी, ये हमारे लिए श्रद्धा की बात है। हमारा गांव साथलपुर, इसका पूरे उसमें हमारे महापुरुषों ने जिन लोग पहले एक मार्गदर्शन ऐसा दिया है कि इसका पूरे क्षेत्र में, पूरे जिले में, पूरे मंडल में नाम है। मैं सब अपने भाइयों से, बहनों से कहना चाहूंगा कि आज जो हमारे बीच में कथा हो रही है, उसका जो रसास्वादन आप कर रहे हैं, उस रास्ते पर चलें। उन्होंने कर्तव्य बोध का ज्ञान आपको कराया होगा कि हमारा क्या कर्तव्य है, परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है। हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी विश्व में संस्कृति आदि अनादि काल से ऐसी श्रेष्ठ संस्कृति दूसरी कोई है नहीं। और पूरे विश्व के सब लोगों ने माना है, जो जितने भी फिलोसफर, जितने दार्शनिक लोग हैं, कि भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है। बड़े बड़े टॉलस्टॉय हों, जितने भी फिलोसफर हैं, कि एक दिन अंततः भारतीय संस्कृति को सबको अपनाना पड़ेगा। तो ऐसी हमारी वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाली हम सब पूरे संसार को अपना भाई, अपना परिवार मान के चलते हैं और हम सबको वैमनस्यता भुला देनी चाहिए। तो ये कथा के माध्यम से जो अपना चामुंडा मंदिर पर हो रही है, ये सब हमारी आन बान शान और प्रेरणा का दिन लेकर के हम अपनी बुराइयों को छोड़ दें और ये सोचें कि बुराइयों को अच्छाई के रास्ते पर हम आज से चलें। और मैं समझता हूं कि ऊपर वाला कभी किसी की मेहनत बेकार नहीं रखता, कभी किसी के कर्तव्य पालन को बेकार नहीं रखता है। हमारे आचार्य जी बहुत अच्छी कथा का अनुसरण आप सबको कराते हैं और मैं समझता हूं कि जो उनकी बातों को 10% भी ग्रहण कर लेंगे, ईर्ष्या मन से निकाल कर एक दूसरे के सहयोग की भावना मन में रख लेंगे और अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से आपको रोक नहीं सकती। और कभी किसी के मन में हीन भावना नहीं आनी चाहिए। बहुत सारी बहनें बैठी है, मैं एक बात कहूंगा, कोई मन में जो व्यक्ति जैसा सोचता है करता है उसके बन जाता है। इब्राहिम लिंकन, कंजर का लड़का, अमेरिका में जब कंजरी मांग के लाती थी, उस जमाने में बहुत ज्यादा क्या स्थिति होगी, बहुत साल पहले फावड़े पे कोयले से ABCD पढ़ाती थी, क्योंकि मांग तख्ती के लिए पैसे नहीं थे। जब रोटी बनाती थी तब फावड़े से, कोयले से। लेकिन उनके मन में, इब्राहिम लिंकन के मन में एक दृढ़ विश्वास था कि मुझे इस देश का राजा बनना है।
तो बागों में पेड़ों से जाके कहता था आई एम योर प्रेसिडेंट, यू आर माय पीपल। उनका उसका बड़ा लक्ष्य था और वो अमेरिका का राजा बना। सभी बहनों ने जीजाबाई का नाम सुना होगा। जीजाबाई एक गरीब परिवार की, मैं बताता हूँ कि उस जमाने में गरीब परिवार के साथ साथ मोची के घर में पैदा हुई, जूते गांठने का पॉलिश का काम करते थे। और उस समय मुगलों का इतना अत्याचार था, पूरे देश के जितने राजा हमारे थे छोटे सभी हार गए थे। मैंने कथा का टाइम ले लिया ज्यादा, मैं माफी चाहूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहने बैठी बस। तो मोची जूते गांठने काम करती थी और अकबर के सामने, शहर मुगलों के सामने पूरे भारत के सेनापति सब हार मान चुके थे। एक बार जीजाबाई जा रही थी, 13 साल की थी, मुगल घुड़सवार जा रहे थे गांव से, वो चामुंडा मंदिर पर अपना पूजा जा रही थी। मुगलों ने हाथ मारा और उसका थाल गिर गया। उसने अपने पिता से आकर कहा कि पिताजी मुगलों से बदला लगो, मेरे पूजा नहीं करनी, थाल गिरा दिया। तो उन्होंने कहा कि बेटा इन मुगलों से मैं बदला नहीं ले सकता, ये तो पूरा हिंदू साम्राज्य इनसे हार मान चुका है और सब हम इनकी गुलामी कर रहे हैं, इनसे कोई बहुत शक्तिशाली समाज है, इनसे बदला नहीं ले सकते। लेकिन उसके मन में दृढ़ प्रतिज्ञा थी। उन्होंने कहा ठीक है, मैं शादी हो जाएगी, अपने पति से बदला लेवाऊंगी देश हित में। शादी हुई, पति के सामने प्रस्ताव रखा कि मुगलों ने मेरा थाल गिरा दिया तो उनसे बदला लो। उन्होंने कहा कि मैं जूते गांठने का काम करता हूं, मेरे इस मुगल साम्राज्य से किसी हिंदू राजा की टकराने की हिम्मत नहीं, लगातार हारते जा रहे, मेरी कोई औकात नहीं, बदला लूं। भाई होशियार सिंह ने पूरी कथा का वृतांत पहले भी सुना होगा, संक्षिप्त से बात है। तो उसने कहा ठीक है, तुम नहीं ले सकते तो मैं अपने बेटे से बदला निभाऊंगी। शिवाजी पैदा हुए, महाभारत का पाठ पढ़ा करके गीता महाभारत से इतना बलवान बनाया और उन्हें शिवाजी ने कम से कम 2000 के आसपास लड़ाई लड़ी, शहरी छदम लड़ाई लड़ी, क्योंकि शहरी सेना नहीं थी, सब लोग हार मान चुके थे। वो टुकड़ी बना के सोती सेना पे मुगलों प्रहार करते थे, जीतने के बाद उन्हें हराते थे, एक किला जीत लेते थे। ऐसे करते करते उन्होंने पूरे हिंदू साम्राज्य पूरा सारे किले जीत लिए और 10 जून को हिंदू साम्राज्य दिवस के नाम से उनके नाम से मनाया जाता है। ऐसा कहते हैं लोग, शिवाजी ना होते तो सुन्नत ही होती। तो मैं काम किया। तो बहनों से कहूंगा कि जाग जाएं देवियां, इस देश की युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। तो आप सब कथा से प्रेरणा लें और मैं समझता हूं कि आपने मन में निश्चय कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे से बढ़ने से नहीं रोक सकती। इस गांव का बहुत बड़ा नाम होगा और हमको भी अच्छा लगेगा कि जो हमने लक्ष्मण रेखा खींची है, हम यहाँ तक ये सब लोग आए हैं और हमसे भी कोई आगे निकल जाता है तो हमें लगेगा कि उसके हमें चरण नमन करने चाहिए, चाहे बच्चा या छोटा। तो मैं चाहूंगा कि इस मौके पर कथा सुन करके भगवान से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का काम करें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।